नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें। आप अपना 100% दें। इसमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। वैकेंसी की संख्या कम है और अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें। यदि आपको इसमें एक सीट पक्का करना है तो यदि आप चाहते हैं कि एनवीएस में आपका सिलेक्शन हो तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ओके। यदि आप सिर्फ ट्राई करने के लिए अप्लाई किए हैं कि चलो ट्राई करके देखेंगे कि इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिर एक अलग बात है। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा और एक सही तरीक़ा से प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए इस चैनल पे यानी कि टारगेट ऑफिसर पे आपको हिंदी का और कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। यदि आप लोग पहले वाला ऑल टोल वीडियो नहीं देखें तो देख लें। आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके। और इसके अलावा आप लोग जीके का टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस समय बेहतरीन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग लगा के देखें, पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। जीके जीएस आप कितना पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आज ये कंप्यूटर का 7वां वीडियो है और आपको इनपुट आउटपुट एमएस ऑफिस ये सब से क्वेश्चन अच्छा खासा करवा रहे हैं। आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट भी दे रहे हैं, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, आपको एमसीक्यू टाइप का भी करवा रहे हैं और उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि आपको पहले से पता होगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एमएस ऑफिस से है और कुछ कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत कुछ सीखें। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग कंप्यूटर का ये 7वां वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है। यानी कि आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती है, वो कहाँ पे जाके स्टोर रहती है, जिससे आप उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। यानी कि आप फिर से उसको अपने सिस्टम में ला सकते हैं, आप फिर से उस पर काम कर सकते हैं। तो वो फाइल डिलीट होने के बाद कहाँ चली जाती है दोस्तों। आपका ऑप्शन है रिसाइकिल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, अंतिम ऑप्शन है नेटवर्क नेबरहुड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे कि विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। आपका ऑप्शन है क्लिप बोर्ड, करैक्टर मैप, फॉर्मेट पेंटर, अंतिम ऑप्शन है नोटपैड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आप जब किसी फाइल को, किसी मैटर को पहले कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो वो जो तत्काल रूप से स्टोर रहती है वो कहाँ पे रहती है, उसका क्या नाम है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लिप बोर्ड में रहती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए कि आप इतना को सेलेक्ट करके कट कर दिए, ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे रख के पेस्ट कर दिए। तो कट करने के बाद वो जो स्टोर रहती है, वो जो तत्काल रूप में जो स्टोर रहती है वो कहाँ पे रहती है, क्लिप बोर्ड में। ओके हाँ, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है, कहाँ पे होती है। आपका ऑप्शन है टाइटल बार में, मेन्यू बार में, टूल बार में, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमांड और ऑप्शंस की सूची कहाँ पर होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी टूल बार में होती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जितने भी कमांड और ऑप्शन की जो सूची होती है वो टूल बार में होती है। टूल बार कहाँ पे होता है आपको बताए हुए हैं। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे टाइटल बार, कहाँ पे टूल बार, कहाँ पे स्टेटस बार होती है, आपको सब कुछ बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। आपका ऑप्शन है एडिट, फाइल, टूल्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइल मेन्यू चुना जाता है। आपको फाइल मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर शॉर्टकट की का ही प्रयोग किया जाता है।
आप Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए कि प्रिंट का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वो फाइल मेन्यू में मिलेगा। प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा। तो आपको सब कुछ बताए हुए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन किस किस मेन्यू में मिलेगा, आपको पहले बता दिए हैं। आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देख लें पहले वाला, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइल नेम, यूजर नेम, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि यूजर यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं उसको क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको फाइल नेम कहा जाता है। आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप जिस नाम से सेव करते हैं उसे फाइल नेम कहा जाता है और वो एक फाइल रहता है। ओके, और आप चाहें तो बहुत सारे फाइलों को एक फोल्डर में भी रख सकते हैं। ओके, आप एक फोल्डर क्रिएट करके और उसमें आप अपना सभी फाइल को आप उसमें जो है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फोल्डर को भी एक नाम दे सकते हैं। तो आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं और उसको जो आप नाम देते हैं उसे फाइल नेम कहा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्या है दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? आपका ऑप्शन है ओपन, सेव, न्यू, इनमें से कोई नहीं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सी कमांड होती है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू, है ना। और आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+N, है ना। तो न्यू दस्तावेज ओपन हो जाएगा, आप उस पर काम कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। आपका ऑप्शन है DOC, TXT, WRD, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। आप जब कोई फाइल को देखते होंगे तो उसके लास्ट में लिखा रहता है। आप जब किसी PDF को देखते होंगे तो आप जिस भी नाम से सेव किए रहते हैं वो नाम और लास्ट में आपको PDF लिखा दिखाई देगा। उसी तरह वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DOC आपको दिखाई देगा और इसी को एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं जो भी PDF रहता है उसमें PDF रहता है, जो वर्ड रहता है उसमें DOC रहता है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? आपका ऑप्शन है ऑल प्रोग्राम मेन्यू, स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू, सेलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू, डिस्क प्रोग्राम मेन्यू। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आप जब कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ जाके जुड़ता है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाके जुड़ता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आप जब भी कोई न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो वो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाके ऐड हो जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? यानी कि अभी आप जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसका आइकन डिस्प्ले करते रहता है और यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो विंडो ऊपर आ जाएगी। तो ये कहाँ पे शो करता है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार, अंतिम ऑप्शन है स्टेटस बार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटस बार। स्टेटस बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो विंडो ऊपर आ जाएगी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आप लोग एक बार देख लें कि कहाँ पे टाइटल बार होती है, कहाँ पे मेन्यू बार होती है, कहाँ पे टास्क बार होती है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। और आपको हम भी एक वीडियो में बताए हुए हैं, आप लोग देख लें तो आपको समझने में और आसानी होगी। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। आपका ऑप्शन है एडिटिंग, क्रिएटिंग, एडजस्टिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि आप डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाती है? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे एडिटिंग कहा जाता है। आप यदि किसी डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। ओके, हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? आपका ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, अंतिम ऑप्शन है वर्ड पैड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि MS ऑफिस के अंतर्गत इनमें से कौन सा प्रोग्राम नहीं आता है।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्डपैड MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और पहले ही आपको बताए हुए हैं कि MS ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोग्राम आता है। तो उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक आता है। आपको ऑप्शन छांटने के लिए देता है कि इसमें से कौन MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। ओके हाँ, तो आप लोग इस पांचों नाम को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अभी आपको जो बताए हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक। ओके हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है चित्र डाटा संशोधन हेतु, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, MS वर्ड पर मेन काम क्या होता है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि आप लिखने से संबंधित जितना काम, जितना अच्छा तरीके से आप करना चाहते हैं वो MS वर्ड में आप कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आपका जब जॉब होगा और आप जब ऑफिस में आएंगे तो जितना भी काम होता है, ऑफिशियल जो काम होता है, जितने भी नोटिंग, ड्राफ्टिंग, जितना भी कुछ होता है सब MS वर्ड में ही होता है। ओके हाँ, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से समझ गए कि MS वर्ड का जो मेन काम है वो टेक्स्ट डाटा संशोधन का काम है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। यानी कि आपको पंक्ति के आरंभ में आना है, यानी कि स्टार्टिंग में आना है। तो आप इनमें से कौन सा की दबाएंगे जो माउस का कर्सर पंक्ति के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन है होम, पेज अप, पेज डाउन, इंटर की। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इनमें से कौन सा की का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होम की का प्रयोग टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि माउस का कर्सर कहीं भी है, आप जब होम की प्रेस करेंगे तो पंक्ति के आरंभ में आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आप जब पेज अप क्लिक करेंगे तो पेज ऊपर हो जाएगी और आप जब पेज डाउन क्लिक करेंगे तो पेज नीचे हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से पेज अप की का और पेज डाउन की का प्रयोग किया जाता है। और आप जब इंटर की का प्रयोग करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप सेंटेंस यहाँ तक लिख के स्टॉप हो गए और अब आप चाहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ लिखें, तो आप इंटर की जब प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो यही इंटर की का प्रयोग होता है पैराग्राफ चेंज करने में। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप इंटर की का प्रयोग कर सकते हैं। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। आपका ऑप्शन है बाएं, दाएं, मध्य, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाएं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब वर्ड या फिर एक्सेल जब ओपन करेंगे तो कर्सर जो रहता है वो जो आपका स्टार्ट होता है वो बायां से स्टार्ट होता है। आप जो भी पेज ओपन करेंगे तो कर्सर जो ब्लिंक करना स्टार्ट करता है वो लेफ्ट साइड से ही करता है। ये आपका ऑटोमेटिक अलाइन होता है। और आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑल टू ऑल लाइन जो होता है वो आपका लेफ्ट तरफ ही रहेगा। आप उसको जब तक राइट और नहीं करेंगे तो वो राइट की तरफ नहीं होगा, जब तक आप उसको सेंटर नहीं करेंगे तब तक वो सेंटर नहीं होगा। तो टेक्स्ट जो होता है दोस्तों अपने आप वो लेफ्ट की ओर ही होता है। तो यदि आप उसको राइट करना चाहते हैं तो Ctrl+R कर सकते हैं, यदि आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो Ctrl+E कर सकते हैं, है ना। तो आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपने आप जो रहेगा वो लेफ्ट की ओर ही रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। आपका ऑप्शन है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है। आपको पहले ही बताए हुए हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, MS आउटलुक जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर की त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि आप जब कुछ टाइप करेंगे तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन जो हो जाती है वो क्या दर्शाती है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+Shift+N, अंतिम ऑप्शन है Ctrl+S। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+N से आप नए डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। यानी कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है अभी आपको बताए हैं कुछ देर पहले। आपका ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C और अंतिम ऑप्शन है Ctrl+E। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+E से आप टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A यानी कि ऑल। समझ में आ गया दोस्तों। आप जब किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो Ctrl+B यानी कि बोल्ड हो जाएगा। आप किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C और आप जब किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं तो Ctrl+E, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। कहाँ पे? आपका ऑप्शन है फाइल मेन्यू पर, एडिट मेन्यू पर, फॉर्मेट मेन्यू पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों आपको रिप्लेस का ऑप्शन एडिट मेन्यू में मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आपको सब कुछ डिटेल्स में बताए हैं कि किस किस मेन्यू में कौन कौन सा विकल्प आपको मिलेगा। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो देख लें, आपको सब कुछ अच्छा से बताए हुए। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है, क्या कहलाती है। आपका ऑप्शन है GUI, ऑप्शन नंबर बी है आइकन, अगला ऑप्शन है मेन्यू, अंतिम ऑप्शन है विंडोज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे मेन्यू कहा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। और दोस्तों GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप लोग ये भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है वेब विंडो, करंट विंडो, वर्डपैड विंडो, सक्रिय विंडो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि अभी आप जिस विंडो पर काम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे एक्टिव विंडो कहा जाता है, यानी कि सक्रिय विंडो कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे दोस्तों के मन में ये भी ऑप्शन आ रहा होगा कि उसे करंट विंडो भी कहा जाता है, लेकिन नहीं, उसे एक्टिव विंडो कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं। आपका ऑप्शन है माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका। आपका ऑप्शन है वर्ड बुक का, वर्कशीट का, इन सभी का, अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि एक्सेल का जो वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्कशीट का संग्रह होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, उसमें आपको एक्सेल के बारे में जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सके आपको बता देंगे, समझा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, क्या होता है। आपका ऑप्शन है सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, अंतिम ऑप्शन है सेल कंटेंट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आप जब एक्सेल में काम करते हैं तो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्टिंग होता है इसे क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल एड्रेस कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आप जिस भी सेल में माउस के कर्सर को लाएंगे वो आपको सेल का एड्रेस बता देगा कि ये कितना नंबर रो और कितना नंबर कॉलम में है, आपको वहाँ पे बता देगा। यहाँ पे बगल में साफ साफ लिखा रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसको सेल एड्रेस कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या उपयोग करेंगे। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आप जब डिलीट करते हैं कोई चीज़
तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में ना जाए और वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो आपको कौन सा शॉर्टकट की अपनाना पड़ेगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, अगला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट और अंतिम ऑप्शन है अल्ट प्लस डिलीट। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट आप यदि दबाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको 25 में पहले से कितना पता था, आपको ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन कैसा लगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, समझाने का प्रयास किए हैं और इसी तरह कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप टारगेट ऑफिसर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।